हेलो दोस्तों, मैं हूं सपना सोंधिया और लेकर आई हूं आपके सामने एक नया वीडियो। ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन। तो आइए एक बार हम स्लाइड को देख लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम जानेंगे इसके कुछ रूल्स, कैसे हमको डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को लिखना होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे सेंटेंस को लिखते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज़ सेम टू सेम वर्ड्स में लिख देते हैं तो वो कहलाता हमारा डायरेक्ट स्पीच। और वही बात जब हम अपने शब्दों में किसी दूसरे को बताते हैं तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम कुछ एग्जांपल्स से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। ही सेड आई एम हैप्पी। तो ही सेड आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूँ। तो इसमें हमने जो सेंटेंस में आई एम हैप्पी को कोटेशन कुछ इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जब किसी के भी द्वारा कहे गए शब्दों को सेम टू सेम एज इट इज़ वर्ड्स में दिखाना चाहते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। और जब हमें वही बात दूसरे को बतानी है तो हम उसको चेंज करके लिखते हैं। यहाँ दो एग्जाम्पल है। ही सेड आई एम हैप्पी। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ शी सेड आई लाइक एप्पल्स। यहाँ हम बिल्कुल वही शब्द लिख रहे हैं जो इस व्यक्ति ने बोले थे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब हम किसी के बोले शब्दों को और उसमें विदाउट कोटेशन मार्क्स के द्वारा लिखते हैं, उसमें कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा होता और अपने शब्दों में किसी को बताते हैं। जैसे कि उन्हीं सेंटेंस को हम लेते हैं। ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। सेकेंड सेंटेंस इज़ शी सेड दैट शी लाइक्ड एप्पल्स। दोनों सेंटेंस में हमने देखा कि हमने दैट लगा दिया है। तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनाते हैं तो जब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं तो दैट लगाकर जोड़ देते हैं। और ही वॉज हैप्पी तो उसमें हमने क्या लिखा था, ही इज़ हैप्पी। तो अब ही सेड आई एम हैप्पी लिखा था हमने। फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। ही सेड आई एम हैप्पी। तो जब हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाया तो उसकी जगह पे हमने दैट लगा दिया। और आई एम हैप्पी, अब मैं खुश हूँ। तो आप जब किसी को बोलोगे कि उसने कहा कि वह खुश है, बताओगे ना कि उसने अपने लिए बोला था मैं खुश हूँ, तो हम क्या बताएंगे कि उसने कहा कि वह खुश था। अब सेकंड सेंटेंस जो हमने बनाया था, शी सेड आई लाइक एप्पल्स। तो इसमें शी सेड दैट शी लाइक्ड एप्पल। उसने कहा कि उसको एप्पल पसंद था। अब क्या हुआ, यहाँ पर एग्जैक्टली हमारे वही वर्ड्स नहीं है पर उनका सेंस वही है। मतलब जब हमें उनका सेंस बताना हो हम एज इट इज़ वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, हम उनका अर्थ समझा देते हैं, सेंस बता देते हैं कि किसने किससे क्या कहा। तो डायरेक्ट स्पीच जब हम किसी पर्सन से डायरेक्ट कुछ बोलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम उन्हीं शब्दों को या उसी बात को किसी अदर पर्सन को बताते हैं, उससे शेयर करते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सी चीज़ को क्या कहा जाता है। कुछ शब्द होते हैं जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। व्हेन वी राइट अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, प्रपोजिशन भी होते हैं, कुछ कंजंक्शन भी होते हैं। उसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टेड हमारी स्पीच होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें भी जो शब्द होते हैं इनके अलग अलग कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे कि सेड, टोल्ड, आस्क, आप पिंक कलर से लिखा हुआ है तो इसको आप देख पा रहे हैं। इस सेंटेंस में हम डायरेक्ट स्पीच में जो जैसे ही सेड, तो सेड हो गया। कई सेंटेंस में टोल्ड आता है, आस्क्ड आता है, तो इन सारी चीज़ों को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में जो हम सेड, टोल्ड, आस्क्ड ये सब लिखते हैं तो इनको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसी तरह से जैसे कि डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम टायर्ड, इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी वो चेंज हो जाती है। अब कहाँ चेंज होती है उसके रूल्स भी। रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया, सेड, टोल्ड, आस्क्ड, इन्फॉर्म, आस्क, तो ये सारी वर्ब होती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। इनको कहाँ चेंज करते हैं हम वो भी आगे कुछ नियम या रूल्स के दौरान समझेंगे। सेकंड रूल इसका हम जान लेते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मतलब होता है सर्वनाम का बदलना। जैसे कि हम ऊपर ही सेंटेंस देख पा रहे हैं, ही सेड आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ उसने कहा। तो जब हमने यही बात किसी दूसरे को बताई तो हम बोलेंगे
ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, अब वह थका है, तो आई का हमने यहाँ पर ही किया मतलब ये हमारा प्रोनाउन यहाँ पर चेंज हो गया। सेम एज वी विल सी इन नेक्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच। सेकेंड सेंटेंस वी कैन सी ऑन द स्लाइड, सी शी सेड आई लव माई ब्रदर, उसने कहा कि वह अपने भाई को प्यार करती है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बताएंगे, उसने कहा था कि वह अपने भाई को प्यार करती, देख उसने कहा मैं अपने भाई को प्यार करती। अब जब तुम मेरी बात किसी और को बताओगे तो क्या बोलोगे, उन्होंने कहा कि वह अपने भाई को प्यार करती है, मतलब शी सेड। अब जब हमने ये इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, जब हम ये कॉमा दोनों हटा देते हैं, कोटेशंस को हटाते हैं, तो उसको हम दैट लगा देते हैं उस प्लेस पर है, वो सेड वो सेम है, चेंज नहीं हुई है। उसके बाद फिर हमने लिखा आई लव माई ब्रदर, तो अब हम तो ये बात इनडायरेक्ट बोल रहे हैं तो बोलेंगे वह करती है, तो शी लव्ड। अब क्या टेंस भी इसमें चेंज हुआ, हम आगे वाले रूल्स में समझेंगे ये। शी लव्ड हर ब्रदर, मेरे ब्रदर, माई का हर हो जाएगा। तो कुछ ये रूल्स होते हैं। इसका रूल नंबर 3 है चेंज ऑफ टेंस, जो कि मैं ऊपर आपने अभी देखा बताने वाली थी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, स्पीच हमारी क्या होगी, उसका टेंस बदल जाता है और हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या यूज़ करना है ये हम देख लेते हैं। कैसे, सबसे पहला अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे सेड होता है, टोल्ड होता है, आस्क होता है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं जो टोल्ड, आस्क, इनको हम चेंज कर लेते हैं किस में, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल की जो वर्ब होती है वो पास्ट सिंपल। सारी चीज़ें, एक चीज़ जान लें, जो भी हम सिंपल में करते हैं वो सारी चीज़ें पास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, पास्ट में चेंज हो जाती हैं। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इन पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट, नाउ विल बी चेंज इन पास्ट परफेक्ट, विल शैल विल बी चेंज इन वुड शुड। जो भी हमारी पास्ट टेंस की वर्ब है ये सारी चीज़ें पास्ट में, प्रेजेंट की वर्ब है ये पास्ट में चेंज हो जाएंगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। अब ही सेड, सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगा दिया। आई एम, तो आई किसी और की बात बोला तो ही, आई ही, और एम का वॉज, क्योंकि अभी हमने बोला टेंस हमारा सिंपल से, जैसे सिंपल कंटिन्यूअस का टेंस का ये सेंटेंस है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आई एम, ही वॉज रीडिंग अ बुक, बिल्कुल सेम सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ इसमें टाइम वर्ड्स भी होते हैं, जो वर्ड्स हमारे समय के सूचक होते हैं, जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है टाइम के बारे में। समय की जो बात करते हैं ऐसे शब्दों को भी हम चेंज करते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे कौन से शब्द हमारे किस वर्ड में, कुछ शब्दों में बदल जाते हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जैसे कि टुडे अगर कहीं आता है तो उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे कर देते हैं। टुमारो विल बी चेंज्ड, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, द नाउ विल बी चेंज इन देन, एगो का बिफोर हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे वर्ड्स कुछ चेंज हो जाते हैं। हम देख लेते हैं कैसे। डायरेक्ट स्पीच में जैसे कि शी सेड आई विल गो टुमारो, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या, सी सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, आई का शी हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई बात कहती हूँ या अब हम बताएंगे तो बोलेंगे उसने कही, तो सबसे पहले आई का शी। अब विल पास्ट टेंस में जाके वुड हो जाएगा और गो सेम आ जाएगा। अब टुमारो का हमने अभी ऊपर ही पढ़ा कि नेक्स्ट डे आ जाता है, तो टुमारो का हम बोल देंगे नेक्स्ट डे। सेंटेंस हमारा जो शी सेड आई विल गो टुमारो, शी सेड दैट शी वुड गो द नेक्स्ट डे। इस टाइप से ये हमारे सेंटेंसेस बदल जाते हैं। बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं होते हैं। जब आप इसकी 4-5 एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो आप बहुत इजीली नरेशन को कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस हमको नरेशन में देखने मिलते हैं। सबसे पहले हमारे होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव मतलब कोई इसमें स्टेटमेंट होता है, जनरल बात कही होती, जैसे डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई एम फाइन। अब इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, ही सेड दैट ही वॉज फाइन, सेम हो गया बिल्कुल, ही वॉज फाइन। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने दैट लगा दिया।
किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जो हमारे क्वेश्चन, हमारे जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। देख लेते हैं कैसे। शी आस्क्ड डू यू लाइक मैंगोज। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसको चेंज करेंगे, शी आस्क्ड, अब आपको ये रूल है हमारा बेटा याद रखना है। जब आस्क के द्वारा, जब हमारा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो आस्क होती है तो दैट नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? डू यू लाइक मैंगो। डू हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको मैंगो पसंद है क्या, इसलिए हम इफ़ लगाएंगे। शी आस्क्ड इफ़, और यू का हम आई कहेंगे ही कि तुमको पसंद है, मतलब उसने मुझसे ही पूछा था कि मुझे पसंद है, तो आई लाइक्ड। चूँकि वर्ब हमारा ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। और मैंगोज, शी आस्क्ड डू यू लाइक मैंगो, शी आस्क्ड इफ़ आई लाइक मैंगोज। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। इसका जो हमारा थर्ड टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव मतलब एक आदेशात्मक कुछ वाक्य होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में ही सेड ओपन द डोर, उसने कहा दरवाज़ा खोलो। तो क्या करा उसने? ऑर्डर दिया ना, जैसे कभी आपकी टीचर बोलती है बेटा शट द डोर, ओपन द डोर, तो ही सेड ओपन द डोर। इसकी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर, तो सेड का चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में। ये ध्यान रखना है। बस यही कुछ एक्सेप्शन या कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमें लिखना या देखना या याद करना बहुत कंपलसरी हो जाता है। सेड का दैट, अब आप देख पा रहे हैं ही सेड लिखा है जहाँ, तो हमने ही ऑर्डर्ड कर दिया है। दैट इसमें नहीं लगाना है क्योंकि हमने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की है सेड से ऑर्डर्ड में। और फिर अब इसने ऑर्डर किसको दिया? मुझे, तो ही ऑर्डर्ड मी। और टू ओपन द डोर, ओपन द डोर का टू ओपन द डोर हम कर देंगे। थोड़ा सा कुछ आपको सेंटेंस देखने पड़ेंगे, कुछ टाइप्स के आप 2-4 सेंटेंस करेंगे इस टाइप इम्परेटिव तो आपको इजी लगेंगे, बहुत कठिन नहीं है ये। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हमारी फीलिंग्स को दिखाते हैं। एक्सक्लेमेशन क्या होता है? कुछ मार्क्स होते हैं जो हमने अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस में भी हमने देखे हैं, तो इस टाइप से आप समझ पा रहे होंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। आपने कैसे बताया? इट वॉज, क्योंकि वॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस तो हमारा प्रेजेंट में हो गया, तो अब हम पास्ट में इसको बोलेंगे इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी, आप एक बार ये भी देख लीजिए। कोटेशन मार्क्स, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको हम हटा देते हैं। टेंस पीछे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हम टेंस चेंज करते हैं उसका। अभी आपने देखा ही है सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, सारे वैसे अधिकांश जो प्रेजेंट टेंस हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं। प्रोनाउन हम बदल देते हैं। अब टाइम वर्ड बदलते हैं। दिस डे का दैट डे, टुमारो नेक्स्ट डे, यस्टरडे प्रीवियस डे, इस टाइप से हमने जो पढ़े हैं टाइम वर्ड्स हम चेंज करते हैं। उसके बाद हमारा सेंटेंस टाइप जैसे स्टेटमेंट हो गए, क्वेश्चन हो गए, ऑर्डर, एक्सक्लेमेशन, मतलब हमने जो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखे हैं वो असर्टिव सेंटेंस हमने देखे हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन, ये सारे जो देखे बस इसी के हमने शॉर्ट ट्रिक्स लिख दिए ताकि आपको बहुत कन्फ्यूज़न ना हो। कोटेशन आपको हटा के दैट लगाना है जहाँ लगता है, टेंस को आगे पीछे चेंज करना है, प्रोनाउन बदलते हैं, टाइम वर्ड चेंज हो जाते हैं, बस बाकी आपके नरेशन। बच्चों आप इसको 1-2 बार थोड़ा सा वीडियो 2-3 बार देख लेंगे और नोट्स अपने तैयार कर लीजिएगा, रिवीजन कर लेंगे, डेफिनेटली यू विल बी मास्टर इन नरेशन। बहुत इजी है ये। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर विथ अदर्स एंड सी यू सून।